हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण आप सभी को रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हैं। इसी कारण आप सभी की प्रॉपर वे में क्लास नहीं चल रही है। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे से आने वाले वीडियो में रेगुलर आप सभी को प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप सभी की क्लास रेगुलरिटी बनी रहे। बिना किसी नुकसान के हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य तथा उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए एक बार, तभी इस क्लास को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव। देश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश वर्ष 1956 में की गई थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी। वन्यजीव परिरक्षण संगठन प्रमुख कार्य प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंध, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव विहारों एवं पक्षी विहारों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों को विकसित करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिक्स बुक्स 2021 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा, 11 वन्यजीव विहार तथा 15 पक्षी विहार है। तो प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये एक है, वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, कहाँ पर है ये सब आप बताइए। और दूसरा है वन्यजीव विहार कितने हैं, तो 11 वन्यजीव विहार हैं तथा 15 पक्षी विहार हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कैसे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब हुआ, तो 15 जुलाई 1952 को। इसमें डेट नहीं लिखा है, लेकिन 15 जुलाई के लगभग आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में। प्रश्न इसका आता है वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 से 7 जुलाई तक। कभी कभी ऑप्शन में ये दे देता है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह, जुलाई के अंतिम सप्ताह, जुलाई के द्वितीय सप्ताह, ऐसा दे देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या था, तो वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। तो इसका आधार क्या है? वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। आइए हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल बाघ अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 4 है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें नहीं नोट है लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से बाघ अभ्यारण्य, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दुधवा। तो दुधवा वन्यजीव बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, दूसरा कहाँ है? पीलीभीत। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी पीलीभीत में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये चित्रकूट में है। और अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये बिजनौर में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ कौन सा उपस्थित है। और चौथा बाघ अभ्यारण्य रानीपुर है, ये सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर। तो उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर, तो कुल कितने चिड़ियाघर हैं? 3 चिड़ियाघर हैं। पहला कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, जो लखनऊ का चिड़ियाघर है, इसे आप जानते हैं, बहुत चर्चित है। दूसरा कहाँ है? कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर में है। और तीसरा कहाँ है? शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर में है। तो उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर कितने हैं? 3 हैं। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और एक चित्रकूट में कौन सा है, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाएं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सामाजिक वन की योजना का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1979 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना कब शुरुआत हुआ था? 1989 से 90 में। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2004-2005 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2005-6 में।
बांस रोपण एवं वन सुधार योजना वर्ष 2007-8 में प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आइए कुछ वन से संबंधित उनकी नीतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में हुआ था और वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में ये भी हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश की वन जीव नीतियाँ, उत्तर प्रदेश की वन जीव नीतियाँ या वन नीतियाँ। तो प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है कि प्रथम वन नीति कब आई थी उत्तर प्रदेश की। तो 1952 में आई थी। और द्वितीय कब आई थी? 1988 में। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 25 नवंबर 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति 2017 लागू है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर इस समय लागू है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब वन से संबंधित जितने प्रश्न थे सब लगभग खत्म हो चुके हैं। आइए हम देखते हैं पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार कितने थे? उत्तर प्रदेश में कुल 15 पश्चिम बिहार थे। कौन कौन से, आइए जानते हैं। तो पहला विजय सागर पश्चिम बिहार, कहाँ है? महोबा में। पार्वती अर्गा कहाँ है? गोंडा में। सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ है? आगरा और इटावा में। समान पश्चिम बिहार कहाँ है? मैनपुरी में। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होती है, जो बच्चों को कन्फ्यूजन करती है, वो दो हैं। अभी हम आपको बताते हैं, वो बहुत अच्छे से याद करा देंगे। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। सेखा झील पश्चिम बिहार कहाँ है? अलीगढ़ में। जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ है? बलिया में। और फिर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में। इसे नवाबगंज पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता था, जिसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहा जाएगा। समझपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? रायबरेली में। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? एटा में। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ है? कन्नौज में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये है प्रतापगढ़ में। ठीक है, फिर कौन सा एक है? चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा, ये कहाँ है? तो प्रयागराज में है। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पश्चिम बिहार हो गए। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पॉइंट जो होती है वो समान पश्चिम बिहार और समझपुर में होती है। तो इसे ध्यान रखिए कि समान, देखिए मान इसमें आता है, इसमें मैन आता है। तो समान मैन कहाँ है? समान मैनपुरी में है। इसमें समझ आता है, इसमें रायबरेली आता है। ठीक है, 5 अक्षर का रायबरेली है और 5 अक्षर का समझपुर है। ठीक है, 3 अक्षर का समान है, इसमें मैन आता है। तो इसे इससे याद रखिए। ठीक है, और किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो उसका कुछ की पॉइंट बना लीजिए। जैसे सांडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई में, हर वक्त याद रखिए। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में। पटना से टा है, इसमें एटा है। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज है, तो उन्नाव नवाबगंज में आता है। पार्वती जी कहाँ थी? गोंडा की थी। ऐसे याद करके कोई ट्रिक बना के याद करिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, आइए हम देखते हैं वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव विहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहले है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है? महाराजगंज में। फिर हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ है? तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इतने क्षेत्रों में पड़ता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ये बिजनौर में माना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है? ये बिजनौर में है। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ है? मिर्जापुर या सोनभद्र में है। लगभग ये सोनभद्र में आ जाता है, कैमूर मिर्जापुर में नहीं आता है। ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव पश्चिम बिहार कहाँ है? ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? आगरा में है। चंबल इटावा में ज़्यादा होता है, लेकिन आगरा भी इसमें दिया है। इटावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में है। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। और रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? चित्रकूट में। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। और सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। सोहेलवा बलरामपुर में है, गोंडा में नहीं आता है। गोंडा में आपको बताए थे पार्वती अर्गा है। ठीक है, रामसर स्थल भी है पार्वती अर्गा। ठीक, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख जनजातियाँ। तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंघी हैं, कट्टा है, रोहू हैं, मांगुर हैं, मृगाल हैं, हिल्सा हैं, ईल हैं, शौल हैं, ट्राउट हैं, क्यूचिपा हैं, लॉबी हैं, पड़हिन हैं, वितल हैं, तेगन हैं, रसेला हैं, मत्स्य हैं। ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, लेकिन अब चैप्टर में था तो इसे हम पढ़ा दे रहे हैं। अब आइए देखते हैं हम इटावा सफारी पार्क जो है, इसके प्रमुख तथ्य कुछ हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना एशियाई शेरों की वैकल्पिक वास उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।
ये पर्यटन विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें कौन कौन से जीव रहते हैं? भालू रहते हैं, तेंदुआ रहते हैं, हाथी रहती है, हिरन रहते हैं और शेर रहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम इसके बारे में। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो लखीमपुर खीरी में है। 1987-88 में बाघ परियोजना कब शामिल उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा किसे प्रदान किया गया था? तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रदान किया गया था। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में आर्द्रभूमि स्थल। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 आर्द्रभूमि स्थल हैं। कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, कौन से? पहला है नवाबगंज पक्षी विहार, ये उन्नाव है। गोंडा में पार्वती रेखा पक्षी विहार है। मैनपुरी में समान पक्षी विहार, ये भी रामसर स्थल है। रायबरेली में शमसपुर पक्षी विहार है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। इटावा में सरसई नवार झील पक्षी विहार आर्द्रभूमि स्थल है। आगरा में सूर सरोवर है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरौरा तक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, जो जून 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये हाल ही के आंकड़े हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कोशिश है कि आप सभी को ऐसे धीरे धीरे सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।